अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल जॉब बाय मोहम्मद हारिस। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं यूके वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में कि आप एप्लीकेशन किस तरह सबमिट कर सकते हैं, इस वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी होगी और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी और बायोमेट्रिक के लिए हमें कब जाना होता है। तो मैं 4 स्टेप में आपको इसके मुतालिक मालूमात फराहम करूंगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं यूके वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और न्यू व्यूवर से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज। स्टेप नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले आपको वीज़ा टाइप और एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो मैं ये नीचे वेबसाइट दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर जाकर आप वीज़ा टाइप को सिलेक्ट कर, मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस तरह ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया सिलेक्ट करना है, अगर आप दुबई से हैं दुबई सिलेक्ट करना है, या फिर सऊदी अरब से हैं तो सऊदी अरब सिलेक्ट करना है। जिस तरह ही आप सिलेक्ट करेंगे आपको अपनी नेशनैलिटी डालनी है, आपने अपना रेजिडेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक स्टेप और आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका रीजन क्या है यूके जाने का। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपका यूके में कोई रिलेटिव रहता है या कोई फैमिली मेंबर रहता है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव है, दोस्त है, फैमिली मेंबर है तो आपने यस सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई भी वहां पर नहीं रहता तो आपने नो सिलेक्ट करना है। तो फिर नेक्स्ट जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा स्टैंडर्ड विजिटर वीजा, फिर आपको उसको सिलेक्ट करना है। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस फॉर्म को आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म काफी लेंथी फॉर्म है, ये फॉर्म 12 से 13 पेजेस पर मुश्तमिल है। इस फॉर्म को किस तरह सिलेक्ट करते हैं मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको फिल करने का तरीकाकार बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। जब आपने फॉर्म फिल करना है तो एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी गलती ना, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कोई गलती हो जाती है तो 70 से 80% चांस होते हैं कि वीजे की रिजेक्शन हो जाती है। मेरी वीडियो का वेट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द फॉर्म को भरने की एक वीडियो बनाऊं। ये था दोस्तों स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे वीजा फीस की और बायोमेट्रिक की। यूके की जो वीजा फीस दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीजा फीस यूके की है। ऐसा इसलिए है कि यूके नहीं चाहता कि उसके यहाँ कोई इमिग्रेट आए और वो ओवरस्टे हो जाए, इसलिए यूके की फीस सबसे ज्यादा है। आप नेट से देखेंगे कि उनकी स्टैंडर्ड एंट्री फीस 95 यूरो है, और अगर आपको 2 साल का वीजा चाहिए तो 3061 यूरो का है, और अगर यही वीजा आपको 5 साल का मल्टीपल चाहिए तो इसकी वीजा फीस 655 यूरो है, और अगर आपको 10 साल का वीजा चाहिए तो इसकी फीस 822 यूरो है। तो इसलिए ये काफी एक्सपेंसिव है। ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ ये 3 हफ्ते के डिसीजन वाला है, जिसे 3 हफ्ते का डिसीजन चाहिए। अगर आपको किसी एजेंसी के थ्रू यूके जाना है, अगर उसको 24 घंटे के अंदर रिव्यू चाहिए तब आपको 956 यूरो देने पड़ते हैं। यूरो का भी ये रेट है, ये चार्ट है, आप दे सकते हैं। और अगर आपको 5 दिन के अंदर फैसला चाहिए तो फिर आपको 220 यूरो देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, अम्बेसी को। ये जो रेट है ना, फ्लैक्चुएटेड रेट है, ये अम्बेसी पर डिपेंड करता है। अगर वीजा फीस कम होती है तो कम देनी पड़ती है, अगर वीजा फीस ज्यादा होती है तो ज्यादा देनी पड़ती है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो सबका वीजा सेम ही आता है। अगर लेट आता है तो गवर्नमेंट बोल देती है कि आपका वीजा लेट है, तो आपको ईमेल कर देते हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जिसकी 6 माह की एक्सपायरी डेट रहती हो जब आप यूके जाने वाले हैं। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट 6 माह की, जहां पर आपकी सैलरी आती है, और अगर हाँ आप बिजनेस करते हैं तो आपकी 6 माह की बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एनओसी ले ले कंपनी से, जिसमें आपकी सैलरी, आप कितनी देर से वहां पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ आप किस डेजिग्नेशन पर जॉब कर रहे हैं। और अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा आप अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगा दें, और अगर आप यूएई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो अपना पासपोर्ट ही लगा दें। और अगर आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट डॉक्यूमेंट लगा दें, और अगर आप खुद के घर में रहते हैं तो बिजली का बिल लिखा दें। फिर उसके बाद आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर देनी होती है यूके की गवर्नमेंट को। वो इसलिए बताना होता है कि आप यूके में जाएंगे, किस शहर में रहेंगे और कितनी देर रहेंगे। मिसाल के तौर पर
पर अगर आप लंदन में रहते हैं तो 4 दिन रहेंगे। अगर आप उसके बाद एडिनबर्ग जाते हैं तो वहाँ आप 4 दिन रहेंगे। तो इसी तरह आपको मुकम्मल डिटेल देनी पड़ती है यूके की गवर्नमेंट को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको अपनी फोटोग्राफ, ट्रैवल हिस्ट्री, एयर टिकट और होटल बुकिंग की यूके में जरूरत नहीं है। अगर आपको यूके वीजा इशूड हो जाता है तो वो बहुत ही कम पूछते हैं आपसे आपकी होटल बुकिंग के मुतालिक या फिर एयर टिकट रिटर्न के मुतालिक। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस तरह का कोई ईमेल आता है तो आप उनको टिकट देते हैं तो आपका वीजा लग जाता है, आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं तो आप टिकट कैंसिल करते हैं वो तब भी आपकी वीजा रिजेक्शन लगा देते हैं। तो इस तरह कभी भी मत कीजिएगा, टिकट को कभी भी कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिटेड करवाने के बाद उनकी नजर आपकी हर चीज पर होती है। अगर आप रीशेड्यूलिंग करवा रहे हैं या फिर हल्की फुल्की चेंजिंग करवा रहे हैं तो आप उनको ईमेल करके इन्फॉर्म कर दें कि हम इस फ्लाइट को चेंज कर रहे हैं, तो हम शेड्यूल चेंज करवाना चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी कभी भी टिकट को कैंसिल मत कीजिएगा। ये था स्टेप नंबर 3। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पर कि हमें बायोमेट्रिक के लिए किन किन चीजों को लेकर जाना होता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होता है जो आपने भरा था। फिर आपने जो फीस भरा था, फीस पे करने के बाद आपको एक ईमेल आई होगी कंफर्मेशन का, वो आपको साथ रखनी है। वेबसाइट से जो आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की कॉपी रखनी है। उसके अलावा स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, उनकी कॉपी करवा लेनी। इन सब चीजों को आपने फाइल में लेकर रख लेना और जब आप बायोमेट्रिक करवाने जाएं तो उनको साथ ले जाना। VIA VFC ग्लोबल में अपॉइंटमेंट बहुत ही इजी है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैंने आपको बताया मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार। ये थी मेरी आज की यूके के मुतालिक इन्फॉर्मेशन कि हम यूके का फॉर्म किस तरह फिल करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और वीज़ा फीस यूके की कितनी होगी। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो आने पर आपको पता चल सके कि मेरी वीडियो आने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।